अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब आज मैं अपनी अलमारी की सफाई करने लगी थी कपड़े प्रेस करने लगी थी, ढेर लग गए थे कपड़ों के। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी मैं अपने कुछ ड्रेसेस जो है वो शेयर कर लेती हूँ। अम्मा ने बड़े प्यार से भेजे थे मेरे लिए पाकिस्तान से कपड़े और मैंने उनको सिलवाए नहीं, खुद सिए, फिर उनको इस्त्री किया और फिर उनको अलमारी में टांग दिया। अभी कुछ कपड़े जो हैं वो रह भी गए हैं, कुछ और भी आए हैं, कुछ जद्दा से भी ख़रीदे गए हैं कपड़े। जद्दा में भी बड़ी ऑफ़रें लग रही हैं आजकल। तो जनाब ये नूर के लिए भी चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलें इनको भी पहना देती हूँ। ईद पे तो उन्होंने पुरानी चूड़ियाँ ही पहन ली थी, कुछ सामान जो है वो ईद के बाद हम तक पहुँचा। तो खैर ये कपड़े वपड़े का चक्कर तो चलता ही रहता है। मुझे जो है बहुत ज़्यादा शौक़ है नए नए कपड़े सीने का और पहनने का। तो सबसे पसंदीदा काम मेरा जो है ना वो किचन नहीं है, कपड़े सिलाई करना है। ये देखिए ये ढेर सारे कपड़े आए थे पाकिस्तान से, तकरीबन 10-12 जोड़े आए होंगे और मैंने सारे के सारे जो है वो सी लिए। एक दिन में 2-2 3-3 जोड़े करके मैंने ये सारे जो है वो सिलाई कर लिए थे और कुछ पहन भी लिए हैं, कुछ नहीं भी पहने हैं। तो आज जो है वो मैं इनको सेट करके रख रही थी। साथ साथ जो है वो मैं वीडियो के शॉट लेती रहती हूँ। तो कुछ डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद भी आए थे, कुछ डिज़ाइन को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर कपड़े अच्छे ही थे। मेरी अम्मी की जो चॉइस है ना वो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने जो जो भी कपड़े लेके भेजे थे वो पसंद आए थे। और मुझे जो है वो ज़्यादा आजकल फैंसी कपड़ों का शौक़ चढ़ा हुआ था। हसनैन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने जो है वो ज़्यादातर फैंसी ड्रेसेस जो है वो मंगवाए थे। कुछ ये भी आए, कुछ सिंपल भी आए, कुछ जो है वो मेरी बहन ने बेचारी ने अपने लिए ख़रीदे थे, तो वो भी मेरे पास आ गए क्योंकि एक ही शॉपर में इकट्ठे पड़े हुए थे। तो वो सारे कपड़े जो है वो मेरे पास आ गए। अच्छा, सिर्फ मेरे नहीं आए, हसनैन साहब के भी आए, नूर के भी आए, सबके कपड़े आए थे। तो ये हसनैन साहब के भी 4-5 जोड़े जो है वो आए हुए थे। नूर के कपड़ों की मेरे ख्याल में वीडियो के शॉर्ट में लेना भूल गई थी, सो वो मैंने नहीं डाल सकी क्योंकि शॉर्ट ही लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है जो कपड़े आए थे वो मैंने निकाल के अब मैंने शिलिंग करने के लिए डाले हैं। तो ये देखिए एक रूम जो है वो मैंने स्टोर रूम बनाया हुआ है, उसमें जो है वो मैंने तार वार बांधी हुई है, कपड़े शपड़े में धो के वहाँ पर तार पे डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मैंने सिलाई भी कर ली। कितनी जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ मैं बता नहीं सकती और ख़ासकर कपड़े आए हो ना मेरे, तो जब तक मैं उनको सिलाई नहीं ना कर लूँगी मुझे सुकून नहीं आएगा। भले ही मैं देर से पहनूँ, कुछ दिनों बाद पहनूँ या कहीं जाना हो तो पहनूँ, लेकिन मैं कहती हूँ सिले हुए ज़रूर होने चाहिए। अभी भी जो कुछ जोड़े मेरे 4-5 जोड़े और आए हैं तो वो पड़े हैं, तो वो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है कि मैं कब जो हूँ अपने कपड़े सिलाई करूँगी और अपनी अलमारी में उनको टांगूँगी। तो जनाब बाहर के कुछ कपड़े आए हुए थे, मैंने वो भी सिलाई किए, तो इसलिए आजकल थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, जिसकी वजह से अपने और कपड़े नहीं सिलाई कर सकी। अभी मैं आपको ये कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना, उसके बाद मैं फिर आपको और भी ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो ये वाला जोड़ा वैसे मुझे इतना पसंद नहीं आया था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने पहना तो बहुत अच्छा लग रहा था। हसनैन साहब ने कहा कि ये सूट तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट कलर था, वैसे मुझे थोड़े से डार्क कलर पसंद है, ये लाइट कलर था, इसलिए मैं अपनी मम्मा को कह रही थी मम्मा मेरे लिए क्या बूढ़ों वाला रंग लेके आपने भेज दिया। हाँ, ये डार्क कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये तो मेरे फेवरेट ड्रेसेस में से हो जाते हैं ना। ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ब्लू, इस तरह के कलर मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इसके साथ पिंक शर्ट थी और ऑरेंज कलर की शलवार थी, तो ये काफ़ी पुराना कंट्रास्ट है, लेकिन चलें जब आप नहीं पहनते तो वो आपके लिए न्यू ही हो जाता है। और ये एक और ये वाला कलर था, ये भी मुझे बहुत पसंद था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी जब मैंने पहना तो सब ने तारीफ़ की थी। उसके बाद ये ब्लैक, अल्लाह इसके जो पैचेस लगाने होते हैं ना बहुत मुश्किल होती है इनकी सिलाई में, और मैंने खुद सारे सिलाई किए, मैंने खुद इतनी मेहनतें करती हूँ और मैं हसनैन साहब के कितने ज़्यादा पैसे बचाती हूँ तो वो समझते ही नहीं है। मैंने कहा अगर आप सिलाइयाँ देने पे आए ना तो आपको पता चले, पाकिस्तान में भी 20-20, 30-30 हज़ार तो औरतें कपड़ों की सिलाइयाँ दे देती होती हैं, जो मैं जो हूँ आपके बचा लेती होती हूँ। यहाँ पे तो 50 रियाल एक सूट की सिलाई होती है। मैंने कहा अगर 10 जोड़े भी सिलवाओ ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो जनाब ये ब्लैक वाला सूट आया था, सिंपल था, मुझे इतना पसंद नहीं था, मैंने इस पर सारे मोती लगा लिए थे। वो मोतियों वाले शॉर्ट्स मैं भूल गई। ये देखिए और ढेर सारे कपड़े आए हुए हैं, यह आपको नज़र आ रहा है मेरा कचरा,
मैंने एक ही स्टोर रूम बनाया हुआ है, उसमें मेरी मशीन पड़ी हुई है सिलाई वाली, इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है और तार बांधी हुई है। यानी कि जो भी कपड़ों के मतलब काम है ना, वो एक रूम सेपरेट है और उस रूम में कोई जा नहीं सकता क्योंकि नूर जो है वो सारा दिन कपड़े उतार रही हैं, पहन रही हैं, उनको दिन में 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा चेंज करने होते हैं। तो मैं समेट के आऊँगी, फिर से वो अलमारी में से ठक ठक करके सारे कपड़े जो वो नीचे आए हुए होंगे। वैसे आज जुम्मे का दिन है तो ये वाला ड्रेस मैंने आज पहना हुआ है इस्त्री करके ये मैंने पहन लिया था, बाकी जो है वो मैंने अलमारी में टांग दिए थे। ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे, ये हसीब की पसंद का था, जोड़ा हसीब का था। मैं जैसे ही गया हूँ शॉप पे तो मैंने कहा नहीं ये तो आप ही के लिए लेना ही लेना है। तो ये जनाब हसीब ने पसंद किया था, पिंक वाला जो था वो ज़ारा ने पसंद किया था। लेकिन आलमोस्ट अच्छे थे कपड़े, सारे ही अच्छे थे। कभी कभी मैं अपनी अम्मा से नाराज़ भी हो जाती हूँ, अम्मा ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो कपड़े अच्छे नहीं भेजे आपने। तो अम्मा कहती हैं भाई हमें तो जो नज़र आते हैं, जो अच्छे लगते हैं हम ले आते हैं। तो लेकिन जब मैं सिलाई करके पहन लेती हूँ ना, तो फिर जब हसनैन साहब कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें सूट कर रहे हैं, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो फिर जो हूँ मैं खुश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं नहीं अब अच्छे आए हैं। अगर आपके कपड़ों की कोई तारीफ़ कर देना तो फिर ऑटोमेटिकली आपको वो कपड़े जो है वो अच्छे लगने लग जाते हैं। तो ये सूट वाकई में अच्छा लग रहा था, लेकिन दुपट्टों का बड़ा मसला है। मैंने ऑर्गेन्जा के और ये डायमंड दुपट्टे शिफॉन ये मंगवा तो लिए थे, लेकिन यकीन करें मजाल है जो ये 2 मिनट के लिए भी सर पे खड़े हो जाएं, टिक जाएं। नमाज तो खैर इनसे पढ़ नहीं सकते बिल्कुल भी, नमाज के लिए तो मैंने अलग से एक चादर रखी हुई है, लेकिन ये दुपट्टे जो है वो मैंने वैसे ले लेती हूँ शौकिया तौर पे। मेरे इतने ढेर लगे हुए हैं ना दुपट्टों के, किसी दिन जो है ना मेरा दिल कर रहा है मैं ना खोलूँगी अपना वो बैग। मैंने 2 बैग भर के रखे हुए हैं जिसमें दुपट्टे भी हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे कमीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, मार्केट गई हूँ अच्छी लगी हैं तो वो ले ली हैं मैंने। रेशमी तो अब मैं नहीं सी रही क्योंकि रेशमी कपड़े मुझसे पहने नहीं जाते, सिवाय लॉन के। बस लॉन कॉटन या हद लीलन वो पहन लेती हूँ बस। बाकी जो है शिफॉन के भी मैंने रखे हुए हैं ड्रेसेस वैसे ही, और दूसरे ऑर्गेन्जा टाइप इस तरह के जितने भी कपड़े हैं ना वो सारे सिल्क विल्क के। पहले मुझे सिल्क का बहुत शौक़ था, हसनैन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद था सिल्क के कपड़े, तो अक्सर मेरे सिल्क के कपड़े होते थे, तब पता नहीं पहने भी जाते थे, अब मुझसे नहीं पहने जाते, या पता नहीं यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो खैर अब तो लॉन के सिवा तो दिल ही नहीं करता। इसको मैंने बड़ा जो है वो सजाया संवारा है, इसके पैचेस की समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि इसका भी थोड़ा सा लाइट कलर था, तो इसमें जो रेड का जो ये टच आ रहा था ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको जो है और ज़्यादा खूबसूरत करूँ। तो इसके जो रेड वाले ये पैच थे ना, ये शायद आगे पीछे के थे या बाजुओं के भी थे। मैंने बाजुओं पे नहीं लगाए, मैंने जो है वो चाकों पे लगा के तो इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग कर दी थी। यहाँ पे मैं इस्त्री कर रही हूँ अपने कपड़े। देखिए कितनी जल्दी जल्दी जो है वो हमें सारे काम करने पड़ जाते हैं। हाय 2 दफ़ा मैं कपड़े इस्त्री ना करूँ तो तीसरी दफ़ा में इतना ढेर लग जाता है। ये देखिए ये इस तरह से मैंने जो है वो चाकों पे ये रेड कलर के जो पैचेस है वो लगाए, जिसकी वजह से सूट वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ सूट का अपना डिज़ाइन भी होता है, कुछ आप ख़ुद भी डिज़ाइनिंग करने वाले होते हैं। ये सूट भी मुझे जो है वो कहीं से गिफ्ट मिला था, तो अच्छा था सूट, लेकिन सिंपल था। मुझे सिंपल पसंद नहीं थे, तो लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने वो लेस जो है वो इस सूट पे अटैच कर दी थी। नूर के फ़्रॉकों पे मैंने ये लेस लगाई थी वो ना देसी माओं की तरह जो है ना, मैं कुछ भी ज़ाया नहीं करती। लेस मुझे बहुत पसंद थी, नूर के फ़्रॉक पे लगाई थी, तो उन्होंने 1-2 दफ़ा फ़्रॉक पहने और फिर उन्होंने नहीं पहने, उनको छोटे हो गए थे, छोटी थी 1-2 साल की थी शायद जब इनके मैंने ये सिलाई किए थे। तो मैंने कहा अभी ज़रूरी लेस को ज़ाया करना है, उठा के मैंने जो है वो उस पर लगा दिए। हालांकि लाइमलाइट का डिज़ाइन है और पता नहीं इन्होंने क्या सोच कर ये डिज़ाइन बनाया है, ना कोई फूल ना कोई पत्तियाँ ना कुछ, बस एवं ही उन्होंने जो है वो सारे कलर मिक्स कर दिए। तो जनाब ये थी मेरी वीडियो, ये थे मेरे कपड़े। आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।